आगे बात अब जरा मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की करते हैं और बात सबसे पहले तालीमी निजाम की, क्योंकि कोविड-19 के बीच किस तरीके से मनफी असरात तालीमी सरगर्मियों पर पड़े। वक्तन फवक्तन कई रिपोर्ट सामने आई जिनका मुशाहिदा हमने किया और आपके सामने तफसीलात भी रखी। लेकिन अब एक और मरकजी वजारत तालीम की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है और उस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की तालीम के मुताबिक एक और अहम खुलासा हुआ है, जिसमें थोड़ी सी माहिरीन की एक बार फिर इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। बात हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल की करें तो आज के वक्त में सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में ड्रॉप आउट की शरह इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 16% के ऊपर है, यानी 17% के आसपास है, 16.5 से 16.8 के बीच में। और मरकजी वजारत तालीम की तरफ से जो एक रिपोर्ट है UDISC यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस 2019-2020 की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह पता चलता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त 16.68% जम्मू कश्मीर में आज के वक्त में ड्रॉप आउट। इससे पहले आप देखते थे कि प्राइमरी लेवल की, प्री प्राइमरी या 8वीं और 10वीं जमात तक हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की थी कि तलबा की तादाद किस तरीके से कम हुई है। एनरोलमेंट ड्राइव होने के बावजूद भी नंबरिंग काफी कम हो गई है तलबा की। लेकिन इसमें यह पता चला है कि हायर सेकेंडरी लेवल तक भी आज के वक्त में भी वो बच्चे जो ड्रॉप आउट की इस लिस्ट में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उनकी तादाद भी 16.8% के आसपास बनती है। और इस बात को अब यकीनी बनाने पर वजारत तालीम ने जोर दिया है कि मौसर हिकमत अमली आज के वक्त में भी अपनाने की जरूरत है, जिससे कम से कम ये जो रेट है 16.8 ड्रॉप आउट लेवल है, इसको कम तो हो सकता है कि ज्यादा कम ना हो, लेकिन थोड़ा बेहतर जरूर किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में आज के वक्त में भी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद तजम्मुल, जो बुनियादी वजह है वो क्या बताई गई है इस रिपोर्ट में वजारत तालीम की तरफ से? ड्रॉप आउट लेवल जो आज के वक्त में सेकेंडरी लेवल पर नियर अबाउट 17% पहुंचा है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में चूंकि सब्सिडाइज एजुकेशन सिस्टम है और 10वीं तक, और उसके बाद थोड़ा सा फी वगैरह जो है वो जमा करनी पड़ती है, लेकिन जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में तालीम की बात करते हैं तो 10वीं तक आपको दोपहर का खाना, यूनिफॉर्म और बाकी चीजें जो है जम्मू कश्मीर सरकार ही छात्रों को देती आई है। लेकिन उसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल के बाद जो ड्रॉप आउट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी कई एक वजूहत है। नंबर एक, जम्मू कश्मीर में जब घरानों में जब आप बात करते हैं तो कहते हैं कि बच्चा बालिग हो गया, अब ये काम पे जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे घराने मुतअद्दिद इलाकों में, जिनमें 10वीं 11वीं के बाद बच्चा कमाई करने ही लगता है, चाहे आप शहर के खास इलाकों की बात करें, गाँव देहात की कस्बों की बात करें, तो ये 18% जो है इसमें अब रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, बल्कि कमी बहुत कम होने लगी है। गालिबन जम्मू कश्मीर में जब आप दूर दराज इलाकों की बात करें, आप पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो कहते हैं कि बच्चा बालिग हो गया, अब इसने अपने वालिदैन का साया बनकर रहना होगा, क्योंकि कमाई के साथ साथ बाकी जराए को भी पैदा करना होगा। लेकिन जिस वक्त आप अवेयरनेस प्रोग्रामों की बात करते हैं, लगातार एक वक्त में जम्मू कश्मीर में तालिबान जो तालीमी बालिगान सेंटर चला करते थे, जिसमें उम्र दराज लोगों के जो तालीमी दाखिले होते थे वो शुरू किए जाते थे, और जो ड्रॉप आउट हो जाते थे उसके लिए जो इग्नो सेंटर्स खोले गए थे, उनका भी ज्यादा इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके। लेकिन फिर भी कई एक इलाकों में अभी, जिनमें कस्बों की बात करें, तो ये जो रेट है ये थोड़ा सा बेहतर होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी वजूहत जो माहिर तालीम मानते हैं वो ये कि एक अगर वालिद ने अपने वक्त में पढ़ाई मुकम्मल की होगी तो उसका साया भी बच्चे पे पड़ता। अगर वालिदैन बच्चों से मजदूरी वगैरह करने का असरार न करें तो शायद इस रेट को कम किया जा सकता है। जिस वक्त शहरों की बात करें तो 10वीं 11वीं 12वीं ड्रॉप आउट के बाद, हायर सेकेंडरी लेवल के ड्रॉप आउट के बाद अमूमन आप लड़कों को या खवातीन को सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी देख पाएंगे, और जो ये कमाई का चस्का शुरू हो जाता है 4000, 5000, 7000 का, उससे कहीं ना कहीं उनके जो आने वाले कल में तालीमी माहौल से और उनकी शख्सियत को निखारा जा सकता है। और उसके सबसे बड़ी वजह कि आज की डेट में आम मकबूला है जम्मू कश्मीर में या मुल्क में भी, जब हम कहते हैं हाँ जी बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बाद क्या करेगा, बेहतर होता कि ये इस वक्त किसी जगह काम पे चला जाता ताकि वालिदैन का हाथ बटाता। मुझे लगता है कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सबब बना है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप क्लास 4 आसामी पूर्ण करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं तालीमी माहौल जो है उसका मनफी असर
जरूर पड़ सकता है। एक चीज और भी सईद जमुल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पे तालीम छोड़ना या ड्रॉप आउट की इस लिस्ट में आना, बहुत सारे तलबा ऐसे हैं, अच्छी बैकग्राउंड भी हो सकती है, लेकिन क्या सरकार के पास ऐसी कोई मौसर हिकमत अमली आज के वक्त में है कि जॉब क्रिएशन की जब बात होती है तो इस लेवल के स्टूडेंट्स को, इस लेवल के नौजवानों को कम से कम उसमें एक किरदार दिया जाए या वो अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सके? खास तौर से हायर सेकेंडरी लेवल पर यह बाइस तशवीश है और मुस्तकबिल में और भी परेशानी हो सकती है इस लेवल पे जब तलबा स्कूलों से दूर रहते हैं। देखिए, एक वजह यह भी है कि सरकार जितनी कोशिश चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये स्कूल आप या ड्रॉप आउट को खींच कर नहीं ला सकते हैं। और जितनी आपकी सलाहियत है, जितने आपकी आमदनी है, उस हिसाब से भी तालीमी माहौल पर असर पड़ सकता है। जब आप रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करते हैं, आर्मी में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, तो इसी एज के लोग कांस्टेबल लेवल में जाते हैं कि 10वीं 11वीं पढ़ दिया, उसके बाद चले गए। और उसके बाद जब साबिक वजीर आला थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके दौर में मैंडेटरी किया गया तो 10th पास एक कांस्टेबल का होना लाजमी है। अमूमन उसके नीचे लेवल में जो लोग पढ़ाई छोड़ गए थे वो कम उम्र में ही फौज या पुलिस में उनके मेरिट के हिसाब से जाते थे। सरकार ने उसके बाद एक बड़ी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रॉप आउट हैं या जो बच्चे आगे तालीमी माहौल में दिलचस्पी नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए काउंसलिंग और करियर प्रोग्राम शुरू किए जाए। लेकिन उसके बाद फिर वही, अगर बच्चे का वालिदैन का साया साथ साथ है, अगर बच्चे को पढ़ाई के दौरान उसके घरेलू गुर्बत और सतह इफलास से नीचे जो गुजर बसर कर रहे लोग हैं या उनके वसाइल आमदनी हैं, तो पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो नोमैड्स के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए जो वालिदैन का जो ट्रैक बना है उसी को फॉलो करते हैं। आपके पास घोड़े वगैरह साथ में है तो आप अपना जरिए मुआश चलाते हैं। एक तबका ये, उनके लिए कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए भी सरकार ने इंतजाम किया, मोबाइल स्कूल्स के तौर पर। दूसरी तरफ अगर वाकई आप शहर में रहने हैं, अगर आप गाँव देहात में रहने हैं और अगर आपको वाकई घर में गुर्बत उतनी ज्यादा नहीं, आप अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। लेकिन ये एक तबका है, ये चलता रहेगा जब तक समाज है, जबकि मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी लेवल पर आया है, जो ड्रॉप आउट का है, और यूडीआईसी जैसे आपको आसिफ बता रहे थे साल 2019-20 का सेकेंडरी लेवल पर 58.66% है जी, और हायर सेकेंडरी लेवल पर है 38.40। तो इसमें जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इसके बाद जरूर है सरकार ने अपने तरीके से गियर अप होना है, और सरकार ये देख रही है कि आखिर इतना ड्रॉप आउट जो है वो क्यों हो रहा है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर, और इसमें काफ़ी संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो मरहला होता है जब आपका करियर बन सकता है, यानी आपने फैसला लेना होता है कि अब किस राह में आपने चलना है। और यहाँ पर ड्रॉप आउट का मतलब बुनियादी तौर पर खामियां हैं, चाहे वो घर के अंदर या माशरे की परेशानी हो, तो इसको मेट आउट करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये 16% ड्रॉप आउट रेट जो सेकेंडरी लेवल पर आया है, इसको भी संजीदगी के साथ जो है वो सरकार देख रही है, ये बात भी जो है वो सामने कही जा रही है।